लोकसभा चुनाव की तारीख जो जो नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे गांव में माहौल गर्माता जा रहा है। अनेक गांव में जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अगर बात की जाए रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद दीपेंद्र हुड्डा की, तो आज उन्होंने बहादुरगढ़ क्षेत्र के अनेक गांवों का दौरा किया और जनसभाओं को संबोधित किया। इस क्रम में उन्होंने लडरावण, कोलासी, कानोंदा, खैरपुर, मुकुंदपुर, बामनोली, बराही, सांखोड़, वार्ड नंबर 31 बहादुरगढ़, 20 वार्ड, 21 वार्ड, 7 वार्ड व परनाड़ा गांव के अलावा छोटू राम नगर, बहादुरगढ़ के वार्ड 18, वार्ड 17, वार्ड 27 व वार्ड 30 में अनेक जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने न केवल अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों की बात कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान उन्होंने अनेक विकास कार्य कराए, जिसमें IMT की बात की जाए या रिलायंस मेट की बात की जाए या झारली पावर प्लांट की बात की जाए, अनेक ऐसे कार्य हैं जिनके उल्लेख किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं और आगे भी रहेंगे, और उन्होंने जनता से अपील की कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनका भरपूर सहयोग करेंगे, तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर देश व प्रदेश में अनेक विकास के काम होंगे। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लें व वोट प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा करें। आइए देखते हैं अनेक गांव के अलावा गांव बराही में आयोजित की गई जनसभा के दौरान बोलते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा। इसके साथ ही गांव में पहुंचने पर ग्रामीण महिलाओं ने भी सांसद दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने फूल मालाओं से उन्हें पूरी तरह से लाद दिया। इस प्रकार अनेक कार्यक्रमों में सांसद दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए देखते हैं स्वागत कार्यक्रम की मुख्य झलकियां व सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान कही गई बातें। नहीं बना तब तक हमारा इलाका आगे नहीं गया। ये जो सारी मेट्रो, ये जो 4 लेन 6 लेन, उस समय सारी जो हाईवे, तो सारे काम जब तब हुए थे जब हुड्डा साहब के हाथ में कलम थी। राज चला गया तो आज इतना नुकसान हुआ। इस तरफ का बाईपास हमारा बनना था, 2013 में मैंने उसका नक्शा पास कराया था। आपको याद होगा, पहले सरकार बनते ही हमने परली तरफ का बाईपास बनवाया, मेट्रो आई, लाइन पार का पुल बनवाया। उसके बाद मांग आई कि भाई इस तरफ का बाईपास बनना चाहिए, तो बाईपास का नक्शा पास कराया। आज 10 साल से उस नक्शे का अता पता ही नहीं, और अता पता किससे लें? खट्टर साहब तो 10 साल में बहादुरगढ़ एक दिन आए, एक दिन। 10 साल इतना लंबा समय होता है, उनको इस इलाके के सुख दुख से कोई ज्यादा कोई मतलब ही नहीं। 10 साल में एक दिन बहादुरगढ़ आए, खरखोदा हल्के में एक दिन भी नहीं आए, कलोई हल्के में एक दिन भी नहीं आए, बेरी हल्के में एक दिन भी नहीं आए, बादली हल्के में एक दिन गए। मतलब अपने हल्कों में किसी में एक दिन गए नहीं, तो 10 साल में गए ही नहीं। अब जाओगे ही नहीं। और आप समझ सकते हो कि चंडीगढ़ में आपका कोई अपना बैठेगा तो वो जो है, मैं समझता हूं कि चंडीगढ़ बाद में जाएगा, पहले अपने आएगा। कहने का मतलब ये आपका अपने, तो इसीलिए ये इतना नुकसान हुआ। आज मैं देख रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ भाई अपनी सड़क देख के। बराई के लिए मैंने एक बाईपास, एक तो ये पूरा वाला लंबा वाला बाईपास 33 फुट का बाईपास मंजूर हुआ, और बराई का 33 का मैंने मंजूर करा था अलग से 161 करोड़ रुपए। 161 करोड़। वो जो है उसका, वो तो छोड़ो, ये सड़क का कितना बुरा हाल, पानी की बता रहे थे ताऊ जी। तो भैया आज एक मैं कहना चाहता हूँ, ये तो कहने की बात है कि चाहे ये गुड़गांव वाली माइनर से लाना पड़े, कई गांव में उस समय मैं लेके आया था गुड़गांव वाली से, वो भी राज का है, वो भी राज के हिसाब से है, आप समझ सकते हो। वो तो उस समय कई गांव में गुड़गांव वाले से पानी लेके आए थे। तो एक तो पानी का भी समाधान करेंगे, सड़कों का भी, ये अपने आप समाधान होंगे। तो ये तभी संभव है, इस तरह का बाईपास भी निकलेगा, वो तभी संभव है जब अपना राज आए। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई अपने इलाके में राज लाने की और अपने इलाके में दोबारा विकास का पहिया घुमाने की लड़ाई है। और तो मैं आप पूरे गांव से कहना चाहता हूं, पूरे हरियाणा में आज खुशी की बात यह है, पूरे हरियाणा ने करवट ले ली है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की हरियाणा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा ने करवट ले लिया। आपने देखा, बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया इलेक्शन के बीच में, और उप मुख्यमंत्री की छुट्टी करनी पड़ी। उसके बाद भी बीजेपी के एमएलए नहीं डट रहे। 3 आलिए, आपने पढ़ लिया अखबार, नहीं पढ़ लिया? 3 आगे जी बीजेपी से, और आने बाकी हैं, और भी आऊंगे। ये बीजेपी की सरकार आज अल्पमत की सरकार हो चुकी है। 42 एमएलए के
पे खड़ी है। मैं समझता हूं आने वाला समय आपका है। लोकसभा चुनाव की जिस दिन गिनती होगी उसी दिन इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बड़े मुश्किल से ये मौका आया है, इस मौके को मत चूकना, नहीं तो अगली पीढ़ियां देखो 10-10 साल मुख्यमंत्री अपने इलाके तरफ झांक के नहीं देखा। ऐसा समय भाई ये अगली पीढ़ियां अपनी तरफ देखेंगी इस फैसले की तरफ। आपस में कोई भी बात हो, मैं छत्तीसगढ़ी बर्बादी से अपील करना चाहता हूं, आपस की सारी बातों से ऊपर उठ के एक बार एकजुटता से चल के इस राज्य को अपने ले आओ ताकि हमारा इलाका आगे जाए। और सरकार बनते ही हम पहली कलम से कुछ काम करेंगे। सबसे पहले बड़े बुजुर्गों की 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के तर्ज पर 300 यूनिट बिजली के माफ करने का हम काम करेंगे ताकि महंगाई से किसान को एमएसपी की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, 2 लाख सरकारी नौकरी जो उन्होंने खाली, जिन्होंने पद समाप्त कर दिए उस पर पक्की भर्ती, और एससी समाज के और बीपीएल के लिए 100-100 गज के प्लॉट, इंदिरा आवास योजना में 2 कमरे का सरकारी सहायता से मकान, 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से गरीब के परिवार के लिए। तो ये सारा काम, ये सारा हमारा एजेंडा है। और हमारी महिलाओं के लिए, हाँ, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए 8,500 की अलग से पेंशन, घर में एक महिला के लिए, जो महिला जो घर का कामकाज संभालती है उसके लिए 8,500 की महालक्ष्मी योजना। ये देश में अपनी किस्म की योजना, ताकि हर वर्ग खुशहाल हो और कुल मिलाकर हमारा इलाका आगे जाए। ये इलाका दिल्ली के नजदीक है। इसी बात की टीस दिल में थी कि ये दिल्ली के नजदीक है। दिल्ली के पूरब में नोएडा, दक्षिण में गुड़गांव और पश्चिम में हम बैठे हैं। लेकिन गुड़गांव नोएडा इतना आगे चला गया था हमारे इलाके की, इसने पूछी भी नहीं थी। जब सरकार बनी तो कोशिश करी कि हमारे इलाके में विकास का पहिया घूमे। अब फिर जो है ये मौका आया है। मैं पूछना आता बराई गांव से, भाई ये मौका चुकोगे तो नहीं? मैं पूरे गांव से पूछना, मैं देखो इनसे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ भोग देंगे भाई साहब। हाँ, देखो मैं बात सुन के जाऊंगा। ये देखो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा पिछले 10 साल से देश की संसद में मैं विपक्ष का एकमात्र सांसद के रूप में मैं गया। 14 से 19 तक लोकसभा में गया, आपके लिए लड़ता था, इसीलिए इनके निशाने पे आ गया। 19 के चुनाव में जो हुआ आपको पता है। उसके बाद मैं हारा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। उसके बाद भी मैं राज्यसभा में गया। आज भी हरियाणा प्रदेश के 15 सांसद हैं, 15 में से 14 सांसद बीजेपी के हैं और मैं अकेला विपक्ष का सांसद। पिछले 10 साल से इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई इनके पास बहुत कुछ है इस लड़ाई लड़ने के लिए। बीजेपी के पास बहुत कुछ है। इनके पास 2-2 सरकारें दिल्ली और चंडीगढ़ में। इनके पास मीडिया है, इनके पास छुट्टी का धनबल है, पैसे की कोई कमी नहीं। जब गौ कशी करने वाली कंपनी से 250 करोड़ और कोरोना का टीका लाने वाली कंपनी से 450 करोड़ का चंदा ले गए, तो पैसे की तो कोई कमी है नहीं बीजेपी के पास। फिर तो क्या बचा? तो भाई इनके पास पैसा भी है, सरकार भी है, दोनों सरकारें हैं, तंत्र बल भी है, मीडिया भी इनके पास है। और इनसे 10 साल विपक्ष में रह के जो लड़ाई लड़ी संसद में, उन तानाशाही ताकतों से आंख में आंख डाल के मैं अकेला रह गया, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। इसीलिए आपके लिए लड़ता हूं, इसीलिए इनके रड़कता भी हूं, इनके निशाने पे भी हूं। मेरे पास इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपका आशीर्वाद है। भाई उस आशीर्वाद में कमी तो नहीं छोड़ोगे भाई मेरे को? देंगे भाई साहब। हमारे पास वोट से आपको बाहरी मौत से जता कर भेजेंगे। तो भाई उस आशीर्वाद में कमी, एक बार हाथ उठाकर बताओ भाई आशीर्वाद में। भाई सारे तो भाई मैं निश्चिंत होकर आप पे इलेक्शन छोड़ के मैं जाऊं भाई, आपका सलाह संभाल लोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आप लेंगे। निश्चित तौर से रोहतक लोकसभा क्षेत्र एक बड़े बहुमत के साथ हम जीतेंगे
और केवल रोहतक ही नहीं 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस का गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर हो चुका हरियाणा में। जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह पर आरोप तय हो चुके हैं कोर्ट ने कहा, उसके बाद क्या लगता है कि कितना घोर अन्याय था इस देश में। उन लड़कियों का ऐसा क्या कसूर था उन लड़कियों का जो उनके कहने से FIR नहीं हुई। 4-5 महीने तक उनको धरने में बैठना पड़ा, बार बार पुलिस ने उनको प्रताड़ित करने का काम किया। क्या कसूर था, क्यों किसी भी लड़की के कहने से FIR क्यों दर्ज नहीं हुई। ये मैं समझता हूँ कि आज ये जो कोर्ट ने चार्जशीट ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज करी है 5 लड़कियों के मामले में, इससे स्पष्ट हो गया कि घोर अन्याय हुआ। सबसे अहम मुद्दा इस मामले लोग बदलाव चाहते हैं हरियाणा में, निश्चित तौर से लोग हरियाणा में बदलाव चाहते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। हरियाणा का हर आदमी दुखी है। ये सरकार डबल इंजन की सरकार एक ऐसी सरकार साबित हुई, कोई एक विकास की परियोजना हरियाणा में आ नहीं पाई 10 साल में, ना सेंटर से ना स्टेट से, ना ही कोई ऐसा कोई काम हुआ। देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड भ्रष्टाचार, आज अपराध में बढ़ोतरी हो गई दोबारा से, आज नशे में बढ़ोतरी हो गई दोबारा से। हरियाणा को पीछे धकेल दिया इस डबल इंजन की सरकार ने। जिस तरीके से अरविंद शर्मा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अरविंद शर्मा मोदी के नाम का सारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये व्यक्ति विशेष के नाम चुनाव रहेगा या मुद्दों का चुनाव? देखिए ये मुद्दों का चुनाव है। लोगों ने परख के देख लिया जो भाजपा के प्रत्याशी है 5 साल को भी किया, उन्होंने क्या काम किया, क्या धन्यवादी दौरा भी किया, सारे जानते हैं। जब उन्होंने धन्यवादी दौरा नहीं किया, अपना राज्यसभा कोटा, अपना लोकसभा कोटा, उन्होंने सांसद निधि कोटा ये अपना पूरा खर्च नहीं किया, अपना कोई काम किया, तो वो मैं समझता हूँ कि ये भी एक पैमाना है।